जय हिंद। कभी भी इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। इंसान को कोशिश हमेशा करते ही रहना चाहिए, क्योंकि रेस में हर बार हारने वाला बच्चा अगर कोशिश करता ही रहा तो किसी न किसी रेस में एक न एक दिन वो जीत ही जाएगा। कोशिश से अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। हर बार हारने वाले व्यक्ति को जीतने का हौसला अगर हो तो किसी न किसी रेस में वो जीतने की एक बार जो शुरुआत कर दिया फिर वो जीतता ही चला जाता है। इसी तरह की एक कहानी है। एक बार एक कछुआ था और एक खरगोश था। तो कछुआ और खरगोश ने शर्त लगाई कि चलो हम लोग रेस में दौड़ेंगे। तो कछुआ ने जब खरगोश को कहा कि हम रेस में दौड़ेंगे तुम्हारे साथ, तो खरगोश हंसने लगा कछुए के ऊपर। बोला तुम मेरे साथ क्या मुकाबला करो, जहाँ मैं एक बार छलांग लगाने पर कहीं अधिक दूर तक चला जाता हूँ, तुम्हें तो वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर भी कछुए ने कहा कि मैं फिर भी आपसे रेस करने के लिए आपके साथ तैयार हूँ। चलिए मैं देखता हूँ कि आप कैसे मुझसे जीत सकते हैं, मैं आपसे जीत कर दिखाऊंगा। मुझ में वो हौसला है कि मैं किसी को आपको क्या, मैं किसी को भी रेस में हरा सकता हूँ। खरगोश ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो आजमा के आपको देखना ही होगा मुझे कि आप मुझे कैसे हरा दें। खरगोश कछुए को बहुत ही हल्के में ले रहा था कि एक छोटी छोटी पाँव वाला धीरे धीरे रेंगने वाला पशु भला मेरी क्या बराबरी कर सकता है, जहाँ पर मेरी दौड़ने की रफ्तार न जाने उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है। तो भी खरगोश कहा कि अगर उसकी इच्छा है कछुए की कि मेरे साथ रेस लगाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कर ही लेते हैं, उसकी भी मन की इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। यह सोच करके खरगोश की कछुआ से मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ। रेस करने की शर्त पर कछुए के साथ सहमति बना ली। अब कछुए और खरगोश की सहमति होने के बाद कि रेस करने की बात पर अब स्थान को उन लोगों ने चुना और रेस में दौड़ने की प्रक्रिया को शुरू किया। कछुआ छोटी पैर वाला धीरे धीरे चलने वाला प्राणी रेस में चलना शुरू किया और खरगोश भी दौड़ना शुरू किया। जहाँ तक पहुँचना था, पहुँचने की सीमा के बीच तक खरगोश दौड़ते दौड़ते जल्द ही पहुँच गया और कछुआ धीरे धीरे अभी चलना शुरू ही किया था, किंतु खरगोश तो काफ़ी दूर तुरंत ही पहुँच गया। खरगोश ने फिर सोचा कि कछुआ तो इतनी धीरे धीरे से गति से चलता है, उसे तो आने में न जाने कितने समय लग जाएंगे जहाँ तक मैं पहुँच आया। तो सोचा कि अगर मैं चाहूँ तो जब तक वो यहाँ तक आएगा जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, थोड़ी देर मैं विश्राम कर लूँ और उसके बाद जब वो यहाँ तक आएगा फिर यहाँ से रेस करेंगे और मैं जीत ही जाऊँगा रेस को। यह सोच करके खरगोश उस बीच में ही, जहाँ तक उचित सीमा का परिमाण बनाया था, उसके बीच में ही रुक करके वो आराम करने लगा खरगोश ने, और आराम करते करते वो सो गया। उसे नींद आ गई, बहुत ही अच्छी गहरी नींद में सो गया। लेकिन कछुए ने कहीं भी रुकने की, विश्राम करने की नहीं सोची और वो अपने छोटे छोटे पैरों के ही सहारे धीरे धीरे अपनी मंजिल तक, अपने रेस में जो
तरीका में वो उचित स्थान तक पहुंचना था, सीमा जहां तक रखा गया था कि जहां तक जाना था वहां तक चलने की कोशिश को करता ही रहा लगातार। और कोशिश करते करते चलते चलते कछुआ थोड़ी देर लगी, लेकिन उस सीमा तक जहाँ तक पहुँचना था पहुँच ही गया। और फिर देखा कि वहाँ पर पहुँचकर खरगोश वहाँ नहीं पहुँचा था। तभी कुछ समय बाद उस खरगोश की जो सो गया था गहरी नींद में, उसकी नींद अचानक टूट गई और उसे ख्याल आया कि अरे हमारी कछुए से तो रेस की शर्त लगी हुई थी, कछुए के साथ चलकर देखूं तो सही कछुआ आखिर है कहाँ तक पहुंचा। तभी ये खरगोश उठ करके वहाँ से दौड़ा और जहाँ तक रेस में अंत तक जाना था वहाँ तक पहुँच करके जा करके देखा तो कछुआ वहाँ पहले से ही पहुँच चुका था। और तभी खरगोश ने अपनी हार को स्वीकार किया। कछुए के सामने उसने कहा कि बात सही है तुम्हारी, तुमने मुझे रेस में जरूर ही हरा दिया। मुझे गुरूर था कि मैं बहुत तेज दौड़ने वाला पशु हूँ, जीव हूँ, मुझे तुम नहीं हरा सकोगे। इसलिए मैं पहले पहुँचने से पहले काफ़ी दूर आकर के तुमसे मैं सो गया था और यही मेरी आलसी मेरे हार के कारण बनी। इसलिए इस कहानी से यही हमें मालूम होता है कि इंसान को अपने जीवन में लगातार कोशिश करते ही रहना चाहिए। हमेशा मन में विश्वास रखना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो करना है उसके प्रति कि मैं ये कर सकता हूँ, और आसानी और सरल भाव से करने की कोशिश करते रहने से हर मुश्किल काम भी आसानी से हो ही जाता है। आलस और आराम की सोच से इंसान की हार होने की संभावना होती है, क्योंकि आलस करने से इंसान की साहस कम पड़ जाती है और छोटी सी काम भी कर पाना मनुष्य के लिए मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। इसलिए इंसान को लगातार हर बार अपने काम में लगे ही रहना चाहिए जब तक कि वो कामयाब ना हो जाए। जय हिंद।